वो सूरज की किरणों से रोशन सवेरा, वो आम के बागों में चिड़ियों का बसेरा, वो बैलों की जोड़ी का खेतों में चलना, वो चूल्हे की रोटी पर मक्खन का पिघलना, वो घी में सनी शक्कर, वो हंडिया में पकी दाल, बरगद से टपकती वो शहद की मिठास। बड़ा याद आता है वो गुजरा जमाना, वो पेड़ों की छाया, वो गांव की माया। ऐसा अद्भुत था वो हमारा ग्रामीण जीवन, जहां मौलिक सुविधाओं के अभाव में भी जीवन का मूल आधार, उसकी नींव सशक्त थी, क्योंकि घी, शहद, गुड़ जैसे हमारे पारंपरिक सुपरफूड्स अपने असली शुद्धतम स्वरूप में सदियों से उस नींव को सींच रहे थे। लेकिन मजबूरी में या भौतिक सुखों की लालसा में ना जाने कितनों ने इस सुंदर सुकून की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और खो गए एक शोर में, एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में। मनुष्य के लालच से मेले हो चुके शहरों में जो खाया वो मैला खाया, जो पिया वो मैला पिया। पीढ़ी दर पीढ़ी नींवें खोखली होती गई और जब जब आती कोई महामारी, इमारतें गिरने लगती, घर उजड़ने लगते। हाल में आई वैश्विक महामारी कोरोना में भी अगर बचाया तो जीवन के इसी मूल आधार इम्यूनिटी ने ही बचाया। और जहां ये आधार, ये नींव कमजोर थी, वहां दुखों का अंबार टूट पड़ा। ऐसी ही एक कहानी मेरठ के एक गांव के एक संपन्न किसान की है, जिनके बड़े भाई 30 वर्ष पहले बेहतर जीवन की लालसा लिए अपने परिवार को लेकर दिल्ली चले गए थे। लगभग 1991 में वो दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में रहते हुए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। तो खाना मिलावट का, पानी मिलावट का, जो घी दूध सब मिलावट का, उससे उनका स्वास्थ्य गिर गया। कोरोना काल में भी जो दर्दनाक त्रासदी शहरों ने देखी, उसकी तुलना में गांव में उसका प्रभाव बहुत कम था। हमारे यहाँ तो विशेष दया रही परमात्मा की। यहाँ कोई कोरोना नहीं। हम तो टीवी में सुने थे या देखे थे, इतने मरीज आए, इतने बढ़ गए, इतने घट गए, इतने मर गए, कुछ ठीक होके चले गए। टेलीविजन में देखा। हमारे यहाँ कोई केस नहीं कोरोना का। हमारा तो आहार ही इतना बेहतर है कि बीमारी का मतलब ही नहीं। प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे भोजन में है वो बीमारी को आने ही नहीं देती। लेकिन हमारे जो कुछ लोग बाहर गए थे, उनमें से हमने बहुतों को खो दिया, जिसमें हमारे भाई भी चले गए और उनका बेटा भी चला गया, यानी कि देहांत हो गया उनका। अब बड़े दुख से बताना पड़ रहा है कि जो यहीं रहते तो सब सही रहते। बेहतर जीवन की चाह घर से दूर ले जाती रही है, ले जाती रहेगी। लेकिन दूर शहरों में भी अगर वो हमारे अमृत तुल्य सुपरफूड्स अपने वहीं गांव के असली स्वरूप में मिलते रहें, तो हमारे जीवन की नींव वैसी ही मजबूत रहेगी। ऐसा ही एक अद्भुत प्रयास मां गंगा के तट पर ऋषिकेश के सरल साधना सेवा संस्थान में पिछले 20 वर्षों से हो रहा है। ब्रह्मवेता संत पूज्य मौनी बाबा जी की तपोस्थली पर उनकी प्रेरणा और अमृत संदेश के अनुरूप माता शशि ने एक साक्षात वैदिक जीवनचर्या की स्थापना की है। दैनिक यज्ञ, शास्त्रार्थ, गौ पालन और पूर्णतः वैदिक परंपरा अनुसार ढाली हुई कृषि और कृषि उपज के प्रसंस्करण ने संस्थान से जुड़े हजारों साधकों का जीवन परिवर्तित किया है। मेरे गुरुदेव परम पूज्य मौनी बाबा जी का संदेश यही था कि अगर हमें जीवन में स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और अपने व्यवहार को भी सुंदर बनाना है, तो हमें सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध रखना है। वो हमारा अन्न जो है शुद्ध भाव से पैदा किया हुआ हो, शुद्ध भाव से बनाया हुआ हो और शुद्ध भाव से उसको ग्रहण करना है। तभी हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस संस्था से जुड़ा हुआ कोई भी कर्मचारी या साधक कोरोना के दोनों वेव में बीमार नहीं हुआ। उसका मूल कारण रहा है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रही।
इस संस्थान में जो आज के सप्लीमेंट्स हैं उनको त्याग कर जो पुराने हमारे सुपर फूड्स थे गांव के, जैसे गुड़ है, खांड है, सरसों का तेल है, गाय का घी है, उनको हमने पुनर्जीवित किया और उनको खाने से ही इम्यूनिटी बढ़ी। यहाँ इवन पूर्व में भी जो चिकनगुनिया या डेंगू टाइप के केस हमारे साधकों को नहीं हुए हैं इसी प्रकार का खाना खाने से। कोरोना महामारी के दौरान लाखों मानवों की पीड़ा देख इस संस्थान के उपाध्यक्ष श्री विवेक वैभव सिंह ने अपनी संस्थान द्वारा शुद्धतम रूप में पुनर्जीवित किए गए हमारे पारंपरिक सुपरफूड्स को समस्त जनमानस तक पहुंचाने के लिए गांव वाला नाम से एक अप्रतिम अतुलनीय पहल की। प्योरिटी को रीडिफाइन करना होगा। अभी प्योरिटी को हम सिर्फ समझते हैं कि उसमें अडल्ट्रेशन नहीं है हमारे किसी खाद्य पदार्थ में तो वो प्योर है, बल्कि प्योरिटी इससे बहुत गहरी और इससे एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। प्योरिटी को अगर हम रीडिफाइन करें तो प्योरिटी शुरू होती है उसकी न्यूट्रिशनल रिचनेस से, और न्यूट्रिशनल रिचनेस किसी भी खाद्य पदार्थ की जो मेंटेन होती है वो होती है जब हम प्रोडक्शन से लेके, प्रोसेसिंग से लेके उसके एंड प्रोडक्ट तक हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बना के रखें। गांव वाला के अंतर्गत तैयार किए गए सभी खाने के तेल, मसाले, गुड़ इत्यादि के लिए केवल देसी नस्ल की फसलों का ही प्रयोग किया जाता है। खाद्य संस्करण के लिए भी केवल प्राचीन विधियों को ही प्रयोग में लाया जाता है, जिससे इन सभी सुपरफूड्स की पौष्टिकता वही सदियों पुराने स्तर पर पहुंचे। एग्रीकल्चर में हमारी जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है उससे हमने हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाई, जीएमओ वैरायटीज़ बनाई। उन्होंने हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ा दी, हमारी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन थी, प्रोडक्टिविटी थी वो तो बहुत बढ़ा दी, लेकिन जो हमारी न्यूट्रिशनल रिचनेस थी हमारी सभी क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, वो ऑलमोस्ट कुछ जगह तो 50-50, 60-60% तक कम हो गई। जब तक हम वापस उसी न्यूट्रिशनल प्योरिटी और रिचनेस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उम्मीद करना बेकार है कि हमारे ये सारे जो एसेंशियल सुपर फूड्स हैं हमें वही ताकत, वही इम्यूनिटी और वही स्टेमिना दे पाएंगे। गांव वाला की अपनी और संबद्ध गौशालाओं में केवल देसी नस्ल की गऊ का ही पालन होता है, जिनमें सबसे अधिक गिर गौवंश है। इनके दूध में E2 केसीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो A1 दूध की तुलना में कहीं अधिक पौष्टिक पाया गया है। घी का प्रसंस्करण हमारी माताएं पूर्णतः प्राचीन बिलोना विधि से ही करती हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता औद्योगिक क्रीम विधि की तुलना में कहीं अधिक होती है। इतना ही नहीं, खाने के तेलों को बनाने के लिए भी प्राचीन लकड़ी की घानी को प्रयोग में लाया जाता है। गांव वाला सबसे बड़ी क्रांति हृदय रोगों और डायबिटीज के सबसे बड़े कारण और सल्फर के भंडार चीनी को हमारे जीवन से दूर करके और गुड़, खांड, शक्कर को पुनः हमारे जीवन का हिस्सा बनाकर ला रहा है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर के भंडार इन पारंपरिक सुपरफूड्स को पूर्णतः केमिकल रहित, रंग रहित प्राचीन लकड़ी की चाक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इस प्रकार इन अनमोल प्राचीन विधियों को पुनर्जीवित कर गांव वाला हमारे पारंपरिक सुपरफूड्स को शुद्धता और पौष्टिकता के उसी सदियों पुराने उत्कृष्ट स्तर पर ले आया है। इस उद्देश्य के साथ कि फिर कोई कोरोना, फिर कोई महामारी हमारे अपनों को कष्ट न दे और हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी नींव सदैव फौलाद से मजबूत रहे।